हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम इस वीडियो के अंदर पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका क्लास 10th का, उसका पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे, है ना। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं यार, फालतू में ज़्यादा लोड नहीं लेने का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सीबीएसई 2009 में आ चुका है। If the product of the zeros of the polynomials ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। क्वेश्चन समझते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6, ठीक है। उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशंस, मतलब जो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल्स के। अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 4 है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4 दे रखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसके ए, बी और सी क्या है। तो ए क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो बोलते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए ही है, ठीक है। बी, बी क्या बताया था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है ये, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हम इसको माइनस भी लेंगे, प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, प्लस भी इंक्लूड किया जाता है और माइनस भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता। तो हम माइनस को लिखेंगे, क्या आएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -6। इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं सी की वैल्यू। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पर देखा जाए कांस्टेंट क्या है, 6, ठीक है। तो ध्यान रखना 6 है माइनस का 6। तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू भी -6। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4। हमने कल पढ़ा था, रिलेशनशिप पढ़े थे ना हमने, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर दे रखा है अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 4, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 4। सी की वैल्यू आ गई -6, यहाँ आ गया -6 अपॉन ए की वैल्यू है ए, यहाँ पर आ गई ए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इधर जाएगा, ए इधर जाएगा और ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू -6 अपॉन 4। अब ये किसके टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में, डिवाइड कर दो। अब या तुम बच्चों तो हो नहीं जो मैं ये सिखाऊंगा आपको, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3 अपॉन 2, ठीक। ए की वैल्यू -3 अपॉन 2। क्वेश्चन इजी था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली टैकल कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीबीएसई 2008 के अंदर आ चुका है। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल a square plus 9 bracket close x square plus 13x plus 6a is a reciprocal of the other, find the value of a। इसमें भी क्या ढूंढना है हमें, a की वैल्यू ढूंढनी है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर एक जीरो मतलब अल्फा मान लेते हैं इसको, अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जब भी रेसिप्रोकल आए तो 1 अपॉन लिख देना, ऑफ अदर। अदर कौन सा है, जीरो, दूसरा अदर कौन सा होता है, बीटा। दो जीरोस होते हैं ना, एक जीरो को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे जीरो को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं कि जो अल्फा है 1 जीरो है वो क्या है, 1 अपॉन बीटा है, मतलब रेसिप्रोकल है। ये समझ में आएगा, अल्फा 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये आ गया। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसकी a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, मैंने आपको क्या बताया अभी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है,
ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 30। सी सी क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हमारा पूरा 6a, यहाँ पर आ गया 6a, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको रिलेशनशिप बताए थे, क्या था रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं एक बार के लिए, माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देखो इसको आपको नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर किया, ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बीटा इक्वल्स टू बी, बी कितना है माइनस 13 अपॉन ए कितना है ए स्क्वायर प्लस 9, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा नहीं लेना, आपको क्या लेना है अल्फा इंटू बीटा लेना है, आपको क्या चीज लेनी है, ये नंबर लेना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना दे रखा है 1 अपॉन बीटा, यहाँ आ गया 1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा का बीटा इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 है, 6a अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है ए स्क्वायर प्लस 9। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर सॉरी बीटा से बीटा कटा तो कितना बचा 1 अपॉन यहाँ पर जैसा का तैसा ए स्क्वायर प्लस 9। अब क्या होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जब 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 9 से, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन बन गई, ए स्क्वायर, ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये किसका प्लस का है, और इक्वल्स टू के बाद जाने के बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाने पे क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, अगर ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6a, और यहाँ पर कितना प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसका क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा इसका जीरोस। जीरोस कैसे ढूंढते हैं, बाय सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 9 यहाँ पर कितना है 1, 9 बन जा 9। अब इसका क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे 3 1। इसको कैसे लिखा जा सकता है, मतलब आपको दो सेट चाहिए और दो सेट को प्लस या माइनस करने के बाद आपको कौन सा नंबर चाहिए -6 चाहिए, ठीक है। वेरिएबल को लेते हैं क्या चाहिए, कोएफिशिएंट को लेते हैं, -6 चाहिए। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि -6 है, 3 और 3 को कुछ इस तरीके से प्लस या माइनस करना होता है कि हमारे पास कितना है -6 है सॉरी, तो -3 लो और यहाँ पर -3 लो, देखो -3 और -3 कितना आएगा -6, ये आपने पढ़ रखा होगा 9th में, ठीक है। सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अगर इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो क्या आएगा, ए कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पर, इन दोनों में से अगर ए कॉमन ले लिया तो बचा क्या ए, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है सेम टू सेम यहाँ पर आएगा, ये 100% है, ये क्या आता है 100%, जो ये वाले ब्रैकेट में है a-3 वो a-3 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों से कॉमन निकल रहा है आपका 3। अब यहाँ पर साइन किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का, तो यहाँ पर लगेगा माइनस का, क्यों माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो साइन किसका आया माइनस का आया। अब इन दोनों में से ये कॉमन और ये कॉमन, ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकालो a-3 बचा, इन दोनों को एक साथ लिख लो a-3। हम जीरोस निकाल रहे हैं तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा 0 के बराबर, तो इसका मतलब a-3 इक्वल्स टू 0 एंड a-3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ये वाला 3 इधर जाएगा तो माइनस का किसमें चलाएगा प्लस का, और प्लस को हम लिखते नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर भी -3 इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो आपके पास दो जीरो आ गए, एक जीरो क्या है 3 और दूसरा जीरो भी कितना है 3, सॉरी हाँ बात देखिए, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा।
तो ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास ये, अल्फा बीटा कैसे निकला, ए की वैल्यू निकल गई ना, ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 2024 के अंदर आ चुका है। ठीक है, पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px equals to 5x square minus 6x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। तो हमें क्या ढूंढना है, इसका जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके पहले जीरो ढूंढना पड़ेगा, मतलब अल्फा और बीटा ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। इसका क्या ढूंढेंगे, हम पहले जीरो ढूंढेंगे। जीरो कैसे ढूंढेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, सिंपल से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ढूंढ लो, यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 वन जा 5, 5 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 1 का 1 आएगा, कितना आया 5 और 1। इन दोनों को क्या करना है, कुछ इस तरीके से प्लस या माइनस करना है कि हमारे पास कितना चाहिए, -1 आना, -6 आना चाहिए। तो -5 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, -6। तो ये हो गया हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ढूंढना होता है। इन दोनों में से तो कॉमन ढूंढोगे तो कितना आएगा, 5x आया, बचा क्या इसमें, x माइनस ओनली 1, कितना आया, 1 आया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 1, वही सेम टू सेम x माइनस 1 यहाँ पर आएगा, आंख बंद करके कर सकते हो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है ना, x। अब यहाँ माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का, कैसे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 का। अब इन दोनों, ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं तो इन दोनों कॉमन निकालो, x माइनस 1, बचा क्या क्या हमारे पास, 5x और -1, ये यहाँ पर आ गया 5x माइनस 1। इन दोनों को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, क्योंकि हम उसको जीरो ढूंढ रहे हैं। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू कितना जाएगी, इधर जाएगी, ये माइनस का है, माइनस का किस में जाएगा, प्लस का हो गया, तो आ गया प्लस। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो मतलब एक जीरो की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर ढूंढते हैं 5x, ये वाली 1 की वैल्यू किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो माइनस का किस में चलाएगा, प्लस का, प्लस को हम लिखते नहीं है तो मतलब आ गया 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो एक जीरो कितना आ गया, अल्फा लिख सकते हो आप, अल्फा कितना आ गया 1, और यहाँ बीटा कितना आ गया 1/5। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1/5 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 इंटू बीटा कितना है 1/5। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1/, यह है 1 प्लस 1/5 प्लस 1 1 जा 1, 1/5। अब क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आता है डिनोमिनेटर आपको सेम करना होता है। तो यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 का भी और 5 का भी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, ये प्लस का प्लस आया 1, प्लस का प्लस 1 का 1। सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 एंड 7, 7/5। तो इसका आंसर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कितना आंसर आया, 7/5। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, 3 क्वेश्चंस करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करते हैं, और कल हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकता है उतना अच्छे तरह से पढ़ो, और बस। ठीक है, नमस्कार।